अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 4 का हम आगाज़ करेंगे आज, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूला। तो बेटे सबसे पहले जो चैप्टर का टाइटल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको हैं। जी बेटे, जैसे हम इंग्लिश में, उर्दू में सेंटेंस लिखते हैं, इसी तरीके से मैथ की लैंग्वेज में भी हम सेंटेंस लिखते हैं, जिसको हम एक्सप्रेशन कह देते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, ये मैंने ये मैंने अभी 3 वैल्यूज़ लिखी हैं, इनको हम क्या कह देंगे, टर्म्स कहेंगे। ठीक है, अब इनकी बात कर लेते हैं बेटे। ये आपके पास हैं y और x और y, इनको क्या कहते हैं, ये जो है x और y, ये बेटे हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से वेरिएबल के साथ जो वैल्यू लिखी होती है, जैसे 2 और 3 लिखा हुआ है, तो ये बेटे हमारी क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट। यह क्या कहलाएगी, कोफिशिएंट। इसी तरीके से ये जो लास्ट वैल्यू ऊपर लिखी है 2, ये क्या कहलाएगी, जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लिखा हो, तो इसको बेटे हम कहते हैं कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, कांस्टेंट। ये आपको बेटे थोड़ा सा बता दिया। 2, 2x, 3y, ये हमारे अभी क्या है, टर्म्स हैं, जिसमें x एंड y वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यू लिखे थे वो हमारे कोफिशिएंट कहलाते हैं, और जिसके साथ वेरिएबल ना लिखा हो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। जब इन टर्म्स को बेसिक ऑपरेशन बेटा किसको कहते हैं, मैथ में बेटा बेसिक ऑपरेशन जो हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साइंस को हम क्या कहते हैं, बेसिक ऑपरेशंस कहते हैं। जब इन टर्म्स को बेसिक ऑपरेशन के साथ जोड़ दिया जाए तो हमारी क्या बन जाती है, एक्सप्रेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, 2x + 3y - 2। ये जो मैंने तीनों टर्म्स को प्लस माइनस के साइन के साथ जोड़ दिया है, ये क्या बन जाएगी, एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगी। अब बेटे हम बात करेंगे बुक में डेफिनेशन इसकी कहाँ पे लिखी हुई है। तो आप बेटे बुक ओपन करके मार्क कर लें, पेज नंबर 76 ओपन करें, पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 पे आपको ये इसका नेम ही मिल जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें आपने बेटे कहाँ से लिखना है, व्हेन ऑपरेशन, यहाँ से स्टार्ट करना है व्हेन से। व्हेन ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स वी ऑब्टेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ तक इसको आप लिखेंगे और आगे इसकी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। अगर यहाँ से आपको ना मिले तो चैप्टर की जो समरी लिखी है पेज नंबर 96 पे, पेज नंबर 96, पेज नंबर 96 पे भी बेटे डेफिनेशन लिखी हुई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। समरी का जो फर्स्ट पॉइंट है, समरी का फर्स्ट पॉइंट, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बेटे डेफिनेशन है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दैट इन विच कांस्टेंट और वेरिएबल आर बोथ आर कंबाइंड बाय बेसिक ऑपरेशंस। ये बेटे जो फर्स्ट पॉइंट है, ये बेसिक जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। आप इसको यहाँ से मार्क करके बेटे याद कर सकते हैं। ये तो बेटे हमने डिस्कस कर लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है किसको कहते हैं। अब बेटे हम बात करेंगे सेकंड डेफिनेशन पॉलिनोमिनल्स की, उसको डिस्कस करते हैं।
पॉलिनॉमिनल्स किसको कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन बेटे पेज नंबर 76 पे मौजूद है। A polynomial in the variable x is an algebraic expression of the form। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। जी बेटे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं पॉलिनोमियल की एक वैसी एक्सप्रेशन लिखूंगा, वहां से आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बेटे एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखी है। इसमें जो ये देखें वेरिएबल यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एक्स है। तो x हमारा क्या है, एक्सप्रेशन का वेरिएबल है। अच्छा इसमें देखें x तो वेरिएबल यूज हो रहा है, इसमें जो फर्स्ट x लिखा हुआ है, वेरिएबल लिखा है, इसकी जो पावर है वो 3 है। उसके बाद आप नोट करें जो पावर्स है उसमें जो कमी आती जा रही है, फिर क्या आया 2 आ गया, फिर 1 आ गया, लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू आ गई। यानी कि जो पावर्स हैं एक सीक्वेंस के साथ जो है वो कम हो रही हैं। तो हम बेटे जो इसकी जो पावर होगी, ठीक है 3, यानी कि यहाँ पे x है तो इसके ऊपर जो पावर है n है, n को हम बेटे क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है पावर है, इसको कह देंगे, ये देखें पावर जो है ग्रेटर है, बाकी देखें ये 3 है पावर, उसके बाद बेटा 2 आ गई, उसके बाद 1 आ गई। तो सबसे हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वो 3 है। तो यहां पे लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हाईएस्ट पावर है। तो बेटे हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास है वेरिएबल की डिग्री भी कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये इसका जो है फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। यानी जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी जो सबसे ज़्यादा पावर होगी, जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये n के ऊपर आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो ये हम इसको क्या कहते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है, तो ये क्या बन जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा बेटे इसका पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि ये जो इसमें जो है ये जो पावर्स आ रही हैं ये कभी नेगेटिव नहीं होंगी, यानी n जो है हमारे पास जो पावर है ये क्या होगी, नॉन नेगेटिव रहेंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अच्छा ये तो हो गया बेटे, हमने बात कर ली। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटे वेरिएबल है उसकी जो पावर अगर हाईएस्ट होगी तो हम उसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे। इसके साथ जो बेटे लिखा हुआ है an, यानी ये x के साथ 3 जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये वैसे तो आपको पता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, an कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट है तो बेटे लीडिंग वेरिएबल या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के साथ लिखा है तो ये हमारा बन जाएगा लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक हो गया। अब बेटे हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ दोबारा आते हैं। बेटे इसको मैंने भी आपको डिस्कस किया, एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्रेशन भी लिखी थी, x की पावर 3 है तो यहाँ पे देखिए x की पावर n है, यानी कि वेरिएबल जो यूज़ हो रहा है वो हमारा x हो रहा है एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में x जो है वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसकी जो पावर n है ये हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल कहलाती है, ये इसको हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहेंगे, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ
वेरिएबल को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहेंगे। इसके साथ जो कोफिशिएंट लिखा है ए एन, इसको हम कह देंगे लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब बेटे इसको याद करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने लिखा है ए, बेस के तौर पे n लिखना है, आगे आ जाएगा x, पावर आ जाएगा n। अब आपने बेस n में से -1 करना है और जो पावर है n इसमें से -1 कर देना है। जब नेक्स्ट लिखेंगे तो एक सीक्वेंस के साथ आपने इसमें से माइनस करते जाना है। 1 माइनस किया था, फिर n में से -2 कर देंगे और ऊपर जो पावर n लिखा था उसमें से -2 कर देंगे। इसी तरीके से ये सीरीज बेटे चलती जाएगी, कहाँ तक चलेगी, जब तक पावर बेस की 1 और वेरिएबल की पावर 1 नहीं हो जाती और लास्ट में क्या आ जाता है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती, तब तक ये जो एक्सप्रेशन की जो सीरीज एक चलती रहेगी। जिसमें बेटे आगे बताया ए एन जो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, 0 होगा। ए एन कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब है अगर ये 0 हो जाएगा तो ये लीडिंग जो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो भी 0 हो जाएगी और वेरिएबल भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर बेटे वो पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं रहेगी। यानी कि ए एन कोफिशिएंट जो है कभी भी 0, सिंपल वर्ड में हम कहेंगे कि जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होंगे। तो बेटा ये था पॉलिनोमियल की इक्वेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया है। इसके बाद हम बेटे जो नेक्स्ट है डेफिनेशन उसको डिस्कस करेंगे, रैशनल एक्सप्रेशन। जी बेटे इसकी डेफिनेशन जो है पेज नंबर 77 पे है। रैशनल एक्सप्रेशन बेटे जब टू पॉलिनोमियल इक्वेशन पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, ये हमारे पास टू पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनको जब हम क्वेश्चन की फॉर्म में या सिंपल वर्ड में फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें तो इस फॉर्मेट को हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, हमारे पास टू पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होंगी, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, जिसमें क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म में कभी भी 0 नहीं होता। तो इस फॉर्मेट में लिखे जाने को हम कहेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया, ये थी बेटे हमारी डेफिनेशन थी। 3 डेफिनेशंस को हमने आज जो है डिस्कस किया है। अब हम बेटे एक्सरसाइज जो है उसकी तरफ चलते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। इन डेफिनेशंस को करवाने का बेटा मतलब ये था, जो हमारी एक्सरसाइज की जो स्टार्ट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, वो इन्हीं डेफिनेशंस पे डिपेंड कर रहे हैं। जी बेटे पेज नंबर 81 ओपन करें। यहाँ पे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मौजूद है, उसको बेटे हम देखते हैं।